एक और बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन के हालात पर। केंद्र सरकार की बड़ी बैठक हो रही है। यूक्रेन पर हालात की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त बैठक कर रहे हैं। आपको बता दें कि कल क्वाड की मीटिंग हुई थी। क्वाड की मीटिंग में चर्चा हुई थी यूक्रेन को लेकर, जिसमें एक बहुत ही नपी तुली हम कह सकते हैं कि शब्दों में कहा गया था कि वो चाहते हैं कि डिप्लोमेसी के जरिए इस मामले को सुलझा लिया जाए और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड को लेकर चर्चा हुई थी। लेकिन बड़ी खबर है कि उसके ठीक अगले दिन एक बैठक हो रही है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल है। देवेंद्र पराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए। देवेंद्र, बहुत अहम माना जा सकता है इस बैठक को, कल क्वाड की मीटिंग और प्रधानमंत्री आज खुद एक मीटिंग कर रहे हैं। या निश्चित तौर पर, और इस बैठक में प्रधानमंत्री के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, इनके अलावा अधिकारियों की अगर बात कर लें तो विदेश सचिव हैं, एनएसए हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी हाई लेवल बैठक है ये। और जाहिर तौर पे जो इवैक्यूएशन प्लान चल रहा है भारतीयों को लेकर, पूरा फोकस उसी के इर्द गिर्द है कि आगे और क्या कुछ किया जाना चाहिए, कहाँ डिफिकल्टीज आ रही है, किस चीज को हमें और ठीक करना है, कहाँ और ज्यादा मैनफोर्स बढ़ाने की जरूरत है या जो संसाधन है उसको बढ़ाने की जरूरत है। इन सारी चीजों को लेकर फिलहाल डिस्कशन चल रहा है। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री की तरफ से जो निर्देश मिलेगा अभी, उसके बाद फिर आगे विदेश मंत्रालय या सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो ये सारे लोग उसे कोऑर्डिनेट करेंगे। अच्छा देवेंद्र, एक चीज ये भी जानना चाहते हैं, कल क्वाड की जो मीटिंग हुई थी उसमें यूक्रेन को लेकर क्या भारत की ओर से जो पक्ष रखा गया उसको लेकर कोई रिएक्शन सामने आए, चाहे अमेरिका हो किसी और देश का? अमेरिका का रिएक्शन निश्चित तौर पे आया है और ओवरऑल मीटिंग को लेकर आया था कि एक फ्रूटफुल मीटिंग रही, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुआ है। जाहिर तौर पे जो क्वाड के कंट्रीज थे, जो डिस्कशन कल रात हुआ है उस पर सभी देश संतुष्ट रहे होंगे। और इससे आप समझ सकते हैं कि जब यूक्रेन क्राइसिस को लेकर, हालांकि यूक्रेन क्राइसिस के अलावा जो स्टेटमेंट दिया गया था उसमें कुछ अन्य मसलों पर भी चर्चा हुई, लेकिन पूरा फोकस जो था निश्चित तौर पर माना जा सकता है कि यूक्रेन क्राइसिस के इर्द गिर्द ही रहा होगा। और उस स्थिति में क्वाड इस बात पे सहमत रहा कि जो मीटिंग रही उसमें जो भी पक्ष जो सारी चीजें हुई हैं वो सकारात्मक दिशा में एक फ्रूटफुल डिस्कशन के तौर पे उसको पेश किया गया था। अच्छा देवेंद्र, मुझे पता नहीं इस बार बात हुई है कि नहीं हुई, लेकिन मैं बस आपसे जानना चाहता हूं, अगर आपको ऑफ द रिकॉर्ड कुछ बातें पता लगी हो, क्योंकि कुछ जो बातें होती है, जो चर्चा होती है सामने नहीं आती है, क्या उसमें जो भारत हथियार खरीदता है S-400 की जो सप्लाई अभी भी होनी है रूस से हमारे पास, क्या इसको लेकर भी कोई चर्चा हुई या फिर कुछ भी पॉइंट्स उसमें आए? देखिए, क्वाड को लेके जही तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब 4 प्रमुखों की बैठक थी और सिर्फ वही लोग उसमें शामिल थे, तो उसके बाद जो स्टेटमेंट में हमें बताया गया है सिर्फ आपको उसी बात पे भरोसा करना होगा। इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन साझा नहीं की गई है। जाहिर तौर पे उसके बारे में सिर्फ एक अंदाजा लगाया जा सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। जैसा कि हमें बता रहे थे देवेंद्र की आज जो मीटिंग हो रही है उसमें एक बार फिर से समीक्षा हो रही है, क्योंकि भारत ने एक टारगेट रखा है कि 5 तारीख तक जितने भी वहां पर भारतीय फंसे हुए हैं यूक्रेन में उन सभी को इवैक्यूएट करना है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है और उसी के लिए हो सकता है कि यह अहम बैठक हुई हो जिसमें अब रिव्यू किया गया हो। मीनाक्षी, लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अपडेट बता रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए वहां के मौजूदा हालात भी आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, युद्ध में इंसान अपना घर, अपना परिवार, अपनी जान सब कुछ खोता है। देश के तौर पर आप देखें तो आज यूक्रेन के पास राज करने के लिए प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के पास क्या है? टूटी फूटी इमारतें, खंडहर होते हुए शहर, 10 के 10 शहर तबाह हो चुके हैं। बातचीत की टेबल पर अभी भी वही रुख उनका है कि आप जो हैं अपनी शर्तों के साथ हम पर दबाव नहीं बना सकते। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।